कि वीवो, ओप्पो और तमाम इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सैमसंग का इन्वेस्टमेंट है। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है, लेकिन ये आपकी सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपकी सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑनगोइंग तो हो सकता है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने किया हो शुरू, उस सरकार का काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। सैमसंग डिस्प्ले अभी आया है, डिस्प्ले अभी आया है। नहीं, मैं तो वो जानता हूं, क्योंकि सैमसंग एक्सपेंशन के लिए समाजवादी सरकार ने जमीन दी थी। उन्हीं की पॉलिसी के तहत एक्सपेंशन हुआ था। आपकी पॉलिसी के तहत एक्सपेंशन नहीं हुआ है। और जो जमीन दी गई थी वीवो और ओप्पो के लिए, वो आपकी पॉलिसी के तहत नहीं दी गई, वो समाजवादियों की सरकार की वजह से दी गई, उस समय की पॉलिसी की वजह से। और मैंने तो ये भी स्पष्टीकरण मांगा था, अपने भाषण में कहा कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली मेट्रो किस सरकार की देन है, और मिर्जापुर में सोलर प्लांट जो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे और उद्घाटन हुआ था, वो किस सरकार की देन है। और सबसे मुख्य सवाल इस प्रदेश का, आपने अपने पिछले घोषणा पत्र में कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। क्या तारीख बदलने से आय दोगुनी हो जाएगी? आप महंगाई देखिए कहां पहुंच गई। जो मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली से पैसा आना चाहिए था, मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आपने बजट में क्या प्रावधान किया है? वो स्पष्टीकरण मांगने का एक वो है सिस्टम, अब भाषण का कितने नहीं मिनट मांग सकते हैं देश में? स्पष्टीकरण एक दो स्पष्टीकरण होते हैं। यही मंडी का है स्पष्टीकरण। हो गया, अब बोलूं? नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, आप सबको मालूम है कैसा होता है। मानी लाल जी वर्मा जी, आपको भी पता है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि स्पष्टीकरण एक दो मांगे जा सकते हैं, आपको भाषण नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता। मेरे से ज्यादा आप बताओगे। कभी हुआ हो तो बताइए। वर्मा जी, कभी आपने सुनी हो तो बताइए। कैसी बात करते हो आप? अरे कभी एक आधा स्पष्टीकरण होता है, उस स्पष्टीकरण माननीय नेता प्रतिपक्ष पूछ सकते हैं। प्रतिपक्ष ने हमेशा, अरे कब किया जब आप कैसी बात करते हैं? नहीं, वो बात उनको अधिकार है अपना स्पष्टीकरण मांगे। आप प्लीज। अच्छा ठीक है, आप प्लीज। तो आखिरी सवाल यही है जी कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिला करती थी, जिसकी वजह से यूपी में बड़े पैमाने पे कामधेनु डेयरी योजना लगी, पोल्ट्री फार्म्स लगे, क्या सरकार बताएगी कि इनको जो पुरानी स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी, उस इंटरेस्ट सब्सिडी को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएगी सरकार? क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट चाहती है, और अगर सरकार इन्वेस्टमेंट चाहती है तो जो पुरानी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी, क्या उसको बढ़ाएगी सरकार कि नहीं बढ़ाएगी? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं। आप क्या पूछना चाहते हैं? एक मात्र आप वो उनको बुला लिया माननीय महाशय। आप भी सिर्फ स्पष्टीकरण ही पूछिएगा, भाषण नहीं दीजिए। जी बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मेरा स्पष्टीकरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बजट को यूटिलाइज करने के लिए जो अलग अलग विभागों का जो उन्होंने विस्तार से जिक्र किया, उसी से मिलता जुलता ये, चूंकि ये जितने माननीय सदस्य हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को, माननीय नेता सदन जी ने इस बात को रखा भी कि हर विकास में माननीय जनप्रतिनिधियों का एक प्रमुख भूमिका होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से एक, चूंकि हालांकि जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, फिर भाषण में आपकी पीठ, कम टू द पॉइंट। नेता प्रतिपक्ष जी, नेता सदन जी, सारे लोग उसमें लाभान्वित, या सारे लोगों का उसमें योगदान होगा। लाभान्वित का सेंस ये है, आप प्लीज पूछिए। हाँ, भाई भूमिका नहीं बनाएंगे। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर आग्रह करूंगा। तो यहाँ पे सदन में आपने सुना अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे चूंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले सरकार की